दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां गंगाराम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी उनके साथ हैं और कई अधिकारी भी मौजूद हैं। शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन भी अस्पताल पहुंचे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। देखिए, गंगाराम अस्पताल में पिता शिबू सोरेन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और साथ ही साथ बसंत सोरेन भी उनके साथ वहां पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भर्ती शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल में, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं शिबू सोरेन और ऐसे में वहां पे उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जहां गंगाराम अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट हमारे पास सामने आई है, उनकी शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी है। गंगाराम अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है डॉक्टरों की देखरेख में। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने की सूचना मिल रही है। गंगाराम अस्पताल में भर्ती है शिबू सोरेन। देखिए, गुरुजी की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उनकी तबीयत बिगड़ने की एक बड़ी सूचना मिल रही है। और गंगाराम अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई अधिकारी और उनके दूसरे बेटे बसंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। अपने पिता शिबू सोरेन के हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी अपडेट, शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी है, जिनके हाल चाल जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके दूसरे भाई बसंत सोरेन भी पहुंचे हैं। कई अधिकारी भी गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं डॉक्टरों की देखरेख में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल गुरुजी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए, गुरुजी का तबियत बिगड़ने की सूचना मिल रही है और काफी दिनों से वे बीमार बताए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पे मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बीते 3 दिन पहले जो है वो गुरुजी का तबीयत खराब हुआ था, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में दिल्ली लेके आया गया। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में जो है वो यहीं पर बाकायदा उन्हें एडमिट कराया गया है। और उसके बाद कल भी कुछ लोग उनसे मुलाकात करने के लिए देर रात भी पहुंचे थे और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आधे घंटे करीब पहुंचे। जो है आधे घंटे पहले यही वो देखिए एंट्री गेट है, यहीं पर तस्वीरों के माध्यम से न्यूज 11 ने दिखाया कि यही वो एंट्री गेट है, जहाँ पर हेमंत सोरेन आधे घंटे पहले जो है वो पहुंचे हैं और ई ब्लॉक में वो अभी इस वक्त वहां पर मौजूद है। करीब आधे घंटे से वहां पर इस वक्त मौजूद है। जो एक खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि जो बसंत सोरेन है वो भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है वो बसंत सोरेन दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली में सीधे वो सर गंगाराम अस्पताल पहुंचेंगे। जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक देखिए, जो शिबू सोरेन है उनकी तबीयत वाकई अधिक खराब है और उस दिन खराब हुई थी, अधिक खराब हुई थी, इसीलिए आनंद फानन में यहाँ लेकर आया गया था और सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालत अभी भी जो है वो अधिक खराब है और हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। चूंकि आप कई तस्वीरें आप देखते होंगे जिसमें आपको हेमंत सोरेन नजर आते होंगे पिताजी का हमेशा हाथ पकड़ते हुए। चूंकि आप इससे एक बात की सीधे मैसेज है कि मतलब परिवार को लेकर कितने सजग हेमंत सोरेन रहते हैं, पूरे जैसे वो पूरे प्रदेश को लेकर सजग रहते हैं, प्रायोरिटी पे समझते हैं, उसी तरीके से अपने परिवार को लेकर उतनी ही उनके जो एक पिता और बेटे का कर्तव्य होता है उसमें भी वो पूरी तरीके से खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि जैसे उनको स्वास्थ्य को लेकर सूचना मिली, चूंकि उनके ऊपर पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जैसे ही उनको और अधिक तबियत की सूचना जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक, तो उसके बाद सीधे वो जो है वो सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं शिबू सोरेन का हालचाल जानने के लिए। अभी अंदर में करीब आधे घंटे से यहाँ पर हेमंत सोरेन मौजूद है। जो हमारे पास दूसरी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ दिन के बाद जो है वो बसंत सोरेन भी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में सीधे सर गंगाराम अस्पताल में यहाँ पर जो है वो शिबू सोरेन जहाँ एडमिट है वहां पर हालचाल जानने के लिए वहां भी पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल अमित, और साफ तौर पर देखा जाए गुरुजी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी है और ऐसे में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज भी चल रहा है। क्या डॉक्टरों की ओर से किसी तरह की बात निकलकर सामने आई कि आखिर उन्हें परेशानी क्या कुछ हुई है?
तरीके की कोई औपचारिक जानकारी नहीं सामने आई है, किसी भी तरीके की कोई औपचारिक जानकारी नहीं सामने आ रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 3-4 दिन पहले स्वास्थ्य उनका बिगड़ा था, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें सर गंगाराम अस्पताल ले आया गया और यहाँ पर एडमिट कराया गया। जिसके बाद कल देर शाम भी कई लोग जो है वो शिबू सोरेन को देखने के लिए पहुंचे। चूंकि जो सूत्र है वो बता रहा है यही कि फिर तबीयत जो है वो कल और अधिक बिगड़ा था और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अभी दिल्ली पहुंचे और आधे घंटे पहले सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं और वहीं पर जो है वो अभी भी ई ब्लॉक में जो है वो अभी भी मौजूद है, वहीं पर वो अभी मौजूद है। और जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक बसंत सोरेन भी जो है वो कुछ देर के बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं, चूंकि इस सूत्र इस बात का दावा कर रहा है कि कुछ देर के बाद बसंत सोरेन दिल्ली पहुंचेंगे और वो भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचेंगे। तो एक बात है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है, चूंकि देखिए अधिक उम्र भी शिबू सोरेन का हो गया है और लगातार बीमार रहते हैं, जिसमें आपने देखा कि कई बार हेमंत सोरेन खुद लेकर दिल्ली आते हैं। इससे पहले उनका मेदंता में इलाज कराया गया था। मतलब पिता बेटे का जो कर्तव्य होता है उसमें हेमंत सोरेन कहीं कोई कोताही नहीं बरतते हैं। प्रदेश का नेतृत्व करते भी तमाम जो पिता का बेटे का कर्तव्य होता है एक पिता के प्रति, वो बखूबी उस तरीके के निकालते, चाहे वो आज का दिन हो या इससे पहले भी हो। जब भी इस तरीके की चीजें हुई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, तो उस समय उस परिस्थिति में बेटा अपने पिता के साथ जो है वो मौजूद रहा। यही कारण है कि कुछ देर पहले हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे और इस वक्त भी जो है वो हेमंत सोरेन पिता के साथ जो है अभी भी मौजूद है, अभी भी पिता को देखने के लिए वो पहुंचे हैं। तो बेटे का कर्तव्य भी बखूबी जैसे राज्य का कर्तव्य, प्रदेश का कर्तव्य हेमंत सोरेन निभा रहे हैं, उसी तरह देखिए अमित, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। देखिए दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, गंगाराम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अस्पताल में मौजूद हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन भी कुछ ही पल में अस्पताल पहुंचेंगे अपने पिता का हालचाल जानने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, गंगाराम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन की तबीयत और बिगड़ी है, डॉक्टरों की देखरेख में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए गुरुजी की तबीयत जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि 3-4 दिन पहले काफी बिगड़ी थी, लेकिन अब जो अपडेट धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ गुरुजी की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, दूसरी तरफ है कि उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने की सूचना मिल रही है। फिलहाल अभी और क्या कुछ अपडेट? हाँ बिल्कुल, उम्र अधिक हो चुकी है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो गुरुजी के बॉडी में है। आपने देखा कि कई बार इस तरीके की खबरें न्यूज़ 11 ने भी बाकायदा चलाया कि किस तरीके से मेदंता में उनका बाकायदा इलाज कराया जा रहा था, इलाज कराया गया और उम्र हो जाने के कारण और अधिक बीमार रहने के कारण, अधिक बीमारियां जकड़ लेने के कारण बॉडी में, जाहिर सी बात है कि उम्र अधिक होता है तो इस तरीके की जो है वो प्रॉब्लम अमूमन होते हैं। और यही कारण है कि 3-4 दिन पहले अचानक गुरुजी की जो है तबीयत अचानक बहुत बिगड़ी और आनन फानन में उन्हें जो है सर गंगाराम अस्पताल में यहीं पर जो है वो एडमिट कराया गया और एडमिट कराने के बाद जो खबर है वो कल और थोड़ी सी और बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद कई लोग सर गंगाराम अस्पताल, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कल जो है वो कुछ लोग यहाँ पर और पहुंचे थे, जो खासकर हेमंत सोरेन के परिवार से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे देखने के लिए वहां पर। और आज ऐसे खबर निकलकर सामने आई कि हेमंत सोरेन खुद पहुंच रहे हैं और करीब आधे घंटे 45 मिनट से है हेमंत सोरेन खुद जो है वो सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद है, पिता के साथ मौजूद है। और कुछ देर के बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो न्यूज़ 11 दिखा रहा है कि कुछ देर के बाद जो है वो बसंत सोरेन भी दिल्ली पहुंच सकते हैं और यहीं सीधे पहुंचने के बाद सीधे सर गंगाराम अस्पताल पिता का हालचाल जानने के लिए, तबीयत जानने के लिए जो है वो यहाँ पर बसंत सोरेन भी आपको कुछ देर में नजर आ सकते हैं कि पिता का हालचाल जानने के लिए। चूंकि जाहिर सी बात है भाई पिता है और बेटे का कर्तव्य होता है कि किसी भी परिस्थिति में पिता के साथ रहना, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो या अन्य मसला हो। आपने देखा कि हेमंत सोरेन बाकायदा इस कर्तव्य को शुरुआत से निभाते आए हैं और इस समय भी जब स्वास्थ्य बिगड़ गई है, शिबू सोरेन की उम्र अधिक हो जाने के कारण कह लें या अधिक
अधिक बीमार पड़ने के कारण उस वक्त भी इस वक्त जो है हेमंत सोरेन उनके साथ मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाकर बाकायदा वहां पर खड़े हैं। और कुछ देर के बाद आपको संभवतः बसंत सोरेन भी आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर सर गंगाराम अस्पताल जो है पहुंचेंगे। लेकिन इस बात से कहीं कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि लगातार जो है वो शिबू सोरेन की तबीयत में सुधार नहीं बल्कि तबीयत जो है और बिगड़ी है। देखिए बिल्कुल अमित, और आपने सही कहा, हमेशा हमने देखा है कि हेमंत सोरेन चाहे वो किसी भी कार्य में क्यों ना व्यस्त हो, यहाँ तक कि अगर प्रदेश का नेतृत्व भी करने के समय अगर उनके पिता की इस तरह की सूचना मिलती है तो भागकर वहां पे पहुंचते हैं और अपने पिता का साथ निभाते हैं। और अक्सर अगर कोई कार्यक्रम भी होता है तो हमने हमेशा हेमंत सोरेन को देखा है कि वो हाथ पकड़कर अपने पिता को स्टेज तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पिता के और पुत्र का जो संबंध होता है वो बिल्कुल हेमंत सोरेन दर्शाते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल अभी वो गंगाराम अस्पताल में मौजूद है। क्या उनके साथ उनकी पत्नी या उनके बच्चे भी मौजूद है वहां पे? नहीं, अभी देखिए जो अभी लोग गए हैं उसमें नहीं है, उसमें हेमंत सोरेन अभी अंदर मौजूद है और कई लोग जरूर हैं वहाँ पर उनके साथ, हेमंत सोरेन के साथ वहाँ पर मौजूद, लेकिन उनमें ये लोग संभवतः नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी, आज ही नहीं, जब भी जरूरत पड़ा है पिता को बेटे का तो उस समय आपको हेमंत सोरेन तस्वीरों के माध्यम से नजर आते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से व्हील चेयर पर जब ले जाया जाता था शिबू सोरेन को तो उस समय हाथ पकड़े हुए हेमंत सोरेन आपको मुख्यमंत्री नजर आते थे। तो जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व करते हैं उसी तरीके से जो प्रदेश का दायित्व के साथ साथ जो बेटे का दायित्व है उसको भी हेमंत सोरेन बखूबी शुरुआत से आज तक निभाते आए हैं। और यही कारण है कि जैसे ही उनको सूचना मिली वो तुरंत भागे भागे दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने में देखिए एयरपोर्ट से अपने आवास शांति निकेतन भी नहीं जाते हैं, ना झारखंड भवन जाते हैं, क्योंकि नया झारखंड भवन की शुरुआत के महज 10-12 दिन पहले हुई है, वहाँ भी नहीं जाते हैं। सीधे वो सर गंगाराम अस्पताल पहुँचते हैं और जहाँ शिबू सोरेन एडमिट है वहां पर सीधे जाकर करीब 45 मिनट से जो है वो वहीं मौजूद है। एयरपोर्ट पर भी करीब आधे घंटे के आसपास का वक्त होगा जब एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद हेमंत सोरेन एयरपोर्ट के अंदर रहे और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद सीधे जो है वो सर गंगाराम अस्पताल जहां पर शिबू सोरेन एडमिट है वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर करीब 45 मिनट से जो है वो वहीं पर वो मौजूद है। और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आती है कि कुछ देर के बाद जो बसंत सोरेन है वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली से सीधे वो एयरपोर्ट से जो है वो भी सीधे यहाँ पहुंचेंगे जहां पर शिबू सोरेन एडमिट है सर गंगाराम अस्पताल। यहाँ पर वो भी हाल चाल जानने के लिए जो है वो पहुंचेंगे। एक और सूचना आ रही थी जो कल देर शाम को लेकर, जो मैं बता रहा था कि देर शाम भी स्वास्थ्य बिगड़ा था, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, तब भी परिवार के कुछ लोग देर शाम देर रात भी पहुंचे थे शिबू सोरेन को देखने के लिए। और सुबह सुबह जो है वो हेमंत सोरेन का प्लान बना कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में पिता के साथ और पिता को देखने के लिए वहां पर जो है वो हेमंत सोरेन जाएंगे। और वही कारण हुआ कि 12 बजे 12:30 का वो वक्त था जब हेमंत सोरेन दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल पहुंच गए हैं और करीब 45 मिनट 50 मिनट से यहीं पर अभी वो मौजूद है। देखिए अमित, गुरुजी झारखंड के लिए एक बड़ा नाम है और ऐसे में जब उनकी तबियत बिगड़ेगी तो सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता उनके हालचाल जानने के लिए बेतरब होगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जेएमएम कार्यकर्ताओं में भी अभी ज्यादा टेंशन होगी, क्योंकि देखिए गुरुजी कहीं ना कहीं जेएमएम को जिस तरीके से उन्होंने संभाला है, जेएमएम को जिस तरीके से उन्होंने एक अलग पहचान दिलाई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में जिस तरीके से स्टैब्लिश है वो बिल्कुल गुरुजी की ही देन है। ऐसे में जब गुरुजी की तबियत बिगड़ी है तो सिर्फ परिवार के ही नहीं लोग बल्कि जेएमएम के जितने कार्यकर्ता हैं और जितने भी झारखंड की जो जनता है वो भी परेशान होंगे। बिल्कुल परेशान तो होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप न्यूज़ 11 को देखते रहिए। न्यूज़ 11 आपको तमाम वो अपडेट जो है आपको घर बैठे दिल्ली से ग्राउंड से पहुंचाता रहेगा। जो जो अपडेट है, फिलहाल देखिए घबराने की बात इसलिए अभी नहीं है कि डॉक्टर की निगरानी में है। डॉक्टर की तरफ से अभी कोई औपचारिक जो है वो बयान सामने नहीं आया है। औपचारिक रूप से कुछ भी अभी नहीं कहा गया है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है, क्या हुआ है, ये औपचारिक बयान नहीं आया है। न्यूज़ 11 को आप देखते रहेंगे। न्यूज़ 11 आपको हर एक अपडेट जो देता रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुरुजी पूरा झारखंड, मतलब एक तरीके से कह लें कि भगवान के स्वरूप में उन्हें माना जाता है कि शिबू सोरेन को लेकर अगर बात कहें तो माना जाता है। और शिबू सोरेन
को अगर स्वास्थ्य अगर थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो ये पूरे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और बिल्कुल इस वक्त स्वास्थ्य उनका बिगड़ा है। दिल्ली में वो है सर गंगाराम अस्पताल में, पिछले 3-4 दिनों से एडमिट है। हेमंत सोरेन देखने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर बाद बसंत सोरेन की सूचना है कि वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं देखने के लिए। तो बिल्कुल लाजमी है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। जब भी कभी परिवार के कोई भी सदस्य बीमार होता है तो परेशान तो तमाम लोग हो ही जाते हैं, तो इसमें भी कहीं कोई गुरेज नहीं है कि बिल्कुल सब लोग परेशान होंगे। लेकिन जैसे जो अपडेट सामने आएगा गुरुजी के स्वास्थ्य को लेकर, या कौन उनसे मिलने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, या क्या उनकी तबीयत है, क्या सुधार हो रही है या और बिगड़ा है, चूंकि उम्र अधिक हो गया है और बहुत सारी बीमारियों से परेशान ग्रसित है शिबू सोरेन। चूंकि यही कारण था कि पहले मेजंता में भी उनका इलाज वहां पर चल रहा था, यहाँ भी उन्होंने पहले भी दिखाया था, और इस बीच स्वास्थ्य उनका फिर बिगड़ा और उम्र अधिक हो जाने के कारण कह सकते हैं कि अधिक और बिगड़ा। और अभी फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन कुछ कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा अभी कि कुछ भी तरीके की स्वास्थ्य अभी ठीक है या बहुत ज़्यादा खराब हो गया। लेकिन जो हलचलें हैं, जिस तरीके से कल देर रात कुछ लोग मिलने के लिए पहुंचे थे, सीएम हेमंत सोरेन जो बेटे का कर्तव्य है जो हमेशा वो निभाए हैं, वो कर्तव्य निभाने के लिए अपने पिता के साथ इस वक्त वो भी मौजूद है। कुछ देर के बाद बसंत सोरेन भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कुछ तबीयत ज़्यादा अधिक खराब होने की ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन इंतजार करना होगा कि डॉक्टर का औपचारिक जो है वो बयान क्या आता है स्वास्थ्य को लेकर। अंकिता, देखिए बिल्कुल अमित, और शिबू सोरेन जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि झारखंड के लिए एक बड़ा नाम है। ऐसे में चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे उनके परिवारजन हो, ये पूरा प्रदेश क्यों ना हो, ऐसे में सभी लोग कहीं ना कहीं वो उस तरीके का वो रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं शिबू सोरेन को। तो ऐसे में क्या विपक्ष की ओर से किसी भी नेताओं ने उनका हालचाल जाना है? नहीं, अभी तक इसकी कोई औपचारिक सूचना नहीं है कि हालचाल जाना है। लेकिन विपक्ष के देखिए जो स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है शिबू सोरेन का, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वोटर किसी का हो, लेकिन सब शिबू सोरेन के नाम को एक सम्मान करते हैं और परिवार का सदस्य मानते हैं। लिहाजा यही कारण है कि ये सूचना जैसे ही प्रदेशवासियों को मिली होगी कि शिबू सोरेन बीमार है, और ये लोग जानते हैं कि अधिक उम्र हो गया, बीमार तो रहेंगे ही, लेकिन इस बात से पूरा प्रदेश जो है वो चिंतित जरूर होगा और जरूर ये कामना कर रहा होगा कि जल्द से जल्द शिबू सोरेन ठीक होकर फिर से झारखंड आए और तस्वीर हम लोगों को देखने को मिले कि शिबू सोरेन जो है वो पूरी तरीके से ठीक है, या हेमंत सोरेन ही सामने आकर बताए कि मैं मिलके आया हूं और बाकायदा पूरी तरीके से शिबू सोरेन ठीक है। इस बात के लिए पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि सूचना आए, चूंकि पूरा देश, आपने बिल्कुल सही कहा, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों जो है उतना ही प्यार शिबू सोरेन से करता है। राजनीति अपनी जगह है, वार पलटवार अपनी जगह है, प्रतिक्रियाएं अपनी जगह है, राजनीतिक जो मतभेद कह सकते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शिबू सोरेन से किसी का मनभेद नहीं है। शिबू सोरेन का स्वीकार हर एक जो पक्ष या हो, विपक्ष हो, या हर एक वोटर में शिबू सोरेन का जो है वो स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है। तो यही कारण है कि परेशान सभी लोग होंगे। लेकिन जो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कोई सत्ता पक्ष के लोग यहाँ मिलने पहुंचे हो या फिर इस तरीके की जानकारी, हो सकता है टेलीफोनिक माध्यम से अन्य लोगों से बातचीत हुई होगी, लेकिन ऐसी जानकारी औपचारिक रूप से अभी सामने नहीं आई है। इसीलिए औपचारिक नहीं आई है तो न्यूज़ 11 अपनी गंभीरताओं को, अपनी विश्वसनीयताओं को बखूबी तरीके से समझता है कि हमारा दायित्व क्या है और उस दायित्व का कैसे निर्वहन करना है। तो अपनी गंभीरता और अपनी विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए तमाम वो खबरें बता रहा है। तो अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं आई है कि कहीं किसी तरीके से किसी ने सत्ता पक्ष के लोग ने फोन करके जानकारी लिया हो, स्वास्थ्य का हालचाल लिया हो सकता है कि टेलीफोनिक बातचीत हुई हो, लेकिन खबर अभी औपचारिक रूप से बाहर नहीं आई है। अंकिता,
बसंत सोरेन भी अस्पताल पहुंचेंगे। उनका हालचाल जानने के लिए दरअसल गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए बसंत सोरेन भी अब कुछ ही पल में कहा जा रहा है कि वो अस्पताल पहुंचेंगे अपने पिता का हालचाल जानने के लिए। इसके पहले मुख्यमंत्री अब और उनके साथ कई अधिकारी भी गंगाराम अस्पताल में मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए पल पल की अपडेट हम आप तक देर तक पहुंचाते रहेंगे दिल्ली से, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।